नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशक्तमय गुरुदेव से प्रार्थना वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन वे मेरे कंठ में विराजमान। चलिए थोड़ा सा हाथ जोड़ेंगे हम लोग, भगवान से प्रार्थना करेंगे, उसके बाद क्लास स्टार्ट होगी। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझमें प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, उपलब्धियां और आत्मविश्वास से भरा हुआ मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझ में असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी, व्यवहार से हमेशा सकारात्मक हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हमारा घर है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। कोटि कोटि धन्यवाद। आज हम लोग सेवन चक्र के विषय में जानेंगे। जो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, वैसे 24 चक्र हमारे शरीर में हैं, जिनको अपन फर्स्ट लेवल में 24 प्लेस पे भी हाथ रख के हम लोग हीलिंग दे सकते हैं। लेकिन उतना समय हमारे पास समय का अभाव होता है, इसलिए अपन अगर 7 चक्रों को ही चार्ज कर लेते हैं तो सफिशिएंट होता है। तो भी सफिशिएंट होता है। हमें अपने 7 चक्रों को कैसे चार्ज करना है, कैसे हील करना है, उसके विषय में बताऊंगी। चलिए पहले आप लोग पानी ले लेके बैठे हैं। मैम रुक जाइए, लेके आते हैं। हाँ ले आइए, पानी ले आइए, क्योंकि पानी चार्ज करना आज बता देती हूँ आप लोगों को। बिटिया कौन सी क्लास में है? मैम फिफ्थ में। 5th में। हाँ बेटा, बहुत अच्छा। चलो, तुम्हें इंटरेस्ट है ना, तुम्हें हर चीज बहुत जल्दी आएगी, सब चीज बहुत जल्दी सीखोगी। हाँ, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा, वेलकम। चलिए सभी लोगों ने पानी ले लिया। चलो, अब सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, क्या बताई थी आप लोगों को? अलका मैम अनम्यूट करिए। मैम मैंने अभी ज्वाइन किया है, मेरे को पता नहीं लगा। हम्म, नेटवर्क प्रॉब्लम थी ना। अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए सबसे पहले अपन को रेकी को कॉल करना होता है। यस मैम। अटूटमेंट क्या बोलते हैं, मनीषा मैम ने नहीं लिया, मनीषा चौधरी मैम ने अटूटमेंट नहीं लिया। अटूटमेंट लेना चाहिए। अटूटमेंट लेने से मैम हमें, जैसे अभी मैं आप लोगों को जो पानी चार्ज करना बताऊंगी ना, तो आपका जी मैम। अटूटमेंट हो गया रहता है ना, तो हमारे पास 10% एनर्जी आ जाती जी मैम। है। और उस फिर 10% एनर्जी से आप अपने पानी को चार्ज कर सकते हो, अपने खाने को चार्ज कर सकते हो, अगर आपको घर में किसी को टैबलेट आप दे रहे हैं उसको चार्ज कर सकते हो। जी मैम। आपने जी मैम। पहले शायद क्लास नहीं ज्वाइन किया था क्या शुरुआत में? नहीं मैम, किया था मैंने। हाँ, ध्यान नहीं पर दिया। वो, नहीं ध्यान तो दिया मैंने, पर वो क्या है, मैं अकेली हूँ अभी घर पर। और अच्छा बच्चे हैं साथ में, मम्मी है नहीं अभी। तो अच्छा। वो क्या, सुबह सुबह पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने अभी नहीं किया। अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब होएगा तो कर लेना, ठीक है। हाँ, क्योंकि चलिए, मैम बच्चे परेशान करते हैं फिर इस वजह से। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ। चलिए दोनों हाथों को रब करिए और रेकी को हमको कॉल करना है।
मैं खुद की आभारी हूँ। मैं अपने माता पिता की आभारी हूँ। मैं समस्त गुरुजनों की आभारी हूँ। मैं दिव्य रेकी शक्ति की आभारी हूँ। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। अब अपना जो ग्लास है आपकी, उसको आप लोग लेफ्ट हैंड में पकड़ लीजिए। पहले थोड़ा थोड़ा सा पानी का टेस्ट करिए। पानी का टेस्ट करिए सभी लोग। अब अपनी ग्लास को लेफ्ट हैंड में पकड़ लीजिए और राइट हैंड से अपने हाथ को हमको उस ग्लास के ऊपर घड़ी के दिशा में घुमाना है और अफर्मेशन देना है। ये पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। ये पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। ये पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। इसको पीने से मेरे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। इसको पीने से मेरे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। इसको पीने से मेरे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। यह पानी बहुत स्वादिष्ट है। यह पानी बहुत स्वादिष्ट है। यह पानी बहुत स्वादिष्ट है। इसको पीकर मुझे पूरी तरह से सफलता मिलेगी। इसको पीकर मुझे पूरी तरह से सफलता मिलेगी। इसको पीकर मुझे पूरी तरह से सफलता मिलेगी। हे ईश्वर ऐसा ही हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। ये पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। ये पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। ये पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। अब आप लोग उस पानी को पी के देखिए। सभी लोग पानी पी के देखिए, आपको टेस्ट में फर्क लगेगा। किसको किसको टेस्ट में फर्क लगा? मीठा लगा मैम। मीठा लगा? जी। यस। कैसा लगा बेटा तुम्हें? मैम वो मिट्टी के मटके का पानी रहता है वैसा। स्वादिष्ट पानी लग रहा ना? यस। हाँ। और मनीषा मैम, आपको भी लगा कुछ मैम पहले से चेंज लगा। चेंज लगा ना? हाँ मैम लगा। चलिए। हाँ। निर्मला मैम, आपको? मैम टेस्ट में चेंज आया। आया? यस। अक्षय, अक्षय सर आपको? मैडम थोड़ा टेस्ट लगा। टेस्ट में फर्क लगा ना? मधुशिखा मैम, आपको कैसा लगा? अनम्यूट करिए। हाँ जी, काफी मीठा लगा मैम पानी। टेस्ट में चेंज लगा? हाँ वेरी जी। गुड। चलिए, अलका मैम आपको? मैम टेस्ट में चेंज लगा। सभी लोगों को चेंज लगा पानी में टेस्ट? हाँ जी मैम। चलिए, अब ना आप लोग अपने घर में एक प्रैक्टिकल करिएगा। आप लोग अपने घर में प्रैक्टिकल करिएगा। कल आप लोग ये वाला प्रैक्टिकल करेंगे। सुबह जब ठीक है। आप लोग नहा धो लेंगे, उसके बाद पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद बैठिए और उसके बाद एक गिलास पानी लीजिए और फिर से रेकी को कॉल करना। रेकी को कॉल करने के बाद उसमें आपको अफर्मेशन डालना है। यह पानी मुझे तीर्थ स्थलों के पानी की तरह लग रहा है। यह पानी मुझे मंदिरों की पानी की तरह लग रहा है। यह पानी मुझे तीर्थ स्थलों के पानी की तरह लग रहा है। हे ईश्वर ऐसा ही हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। आपको पानी में वो टेस्ट आएगा जो अपन मंदिरों में पानी पीते हैं वैसा। कल आप लोग प्रैक्टिकल जरूर करेंगे और रात में मुझे क्लास में बताएंगे कितने लोगों को ये टेस्ट लगा। ओके, ये आप लोगों का कल का होमवर्क है।
ओके मैम। ठीक है ना? कल आप लोग ये प्रैक्टिकल करेंगे। अब देखिए, हम लोग सुबह जब उठते हैं तो उठने के बाद आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं? बिस्तर से उतरने के पहले एक एक लोग अपना बताएंगे। चलो, सबसे पहले अक्षय सर आप बताइए। मैडम मैं प्रणाम करता हूँ भगवान को हम्म। सबसे पहले तो। हम्म। और शिव जी भगवान को। हाँ। उसके बाद आप जमीन में उतर जाते हैं, धरती माता के पैर छूते हाँ जी। हैं? नहीं। नहीं, अपने को छूना है सब, धरती के पैर छूना है। क्योंकि देखिए, वो धरती हमको भोजन से लेके हमारा वेट तक सहन कर रही, हाँ हमको भोजन प्रदान करने से लेके हमारा वेट तक सहन कर रही है, तो उस धरती को हमको प्रणाम करना है। सुबह जब अपन उठते हैं तो उसके बाद आपने ईश्वर को याद किया, बहुत अच्छा। उसके जी। बाद और एक पर्सन से पूछती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को डेली क्या करना है। ठीक है? अब किससे पूछा जाए? ये सैमसंग नाम से जो सर जुड़े हैं उनका नाम नहीं पता मुझे, बताइए सर। अनम्यूट करिए। सैमसंग नाम से सर जुड़े हैं, 166P। आवाज आ रही है मेरी? अनम्यूट करिए। मैं अनम्यूट नहीं हो रहा। मैम मैं बताऊं? हाँ चलो बताओ, बताओ। मैम मैं जैसे ही उठती हूँ पहले हाथ जोड़ती हूँ धरती माँ के, पैर नहीं रखती हूँ सीधे, हाँ। पहले हाथों से मतलब हाथ जोड़ती हूँ। हाँ। और फिर मैं स्वर चेक कर रही हूँ कि कौन सा स्वर चल रहा है, हाँ। और जो स्वर चलता है मैम वही पैर में जमीन पर रखती हूँ पहले। हाँ। बहुत अच्छा। और फिर मैं दोनों हाथों को रफ करके मतलब हाथों में देखती हूँ और मंत्र पढ़ती हूँ। और फिर मैं मुंह धोकर फिर भगवान को प्रणाम करती हूँ मंदिर में, बाकी फिर नित्य कार्य है वही करती हूँ। चलिए ठीक जी। है। देखिए, यही प्रोसेस हम लोग करीब करीब सेम है, इसी टाइप से हम लोगों को करना चाहिए। जैसे सुबह अपन उठते हैं ना, जी। बिस्तर में बैठे बैठे ही सबसे पहले अपने हथेली को देखिए। सबसे पहले अपने हथेली को देखिए। जैसे एक वो वाला मंत्र है, कराग्रहे कर वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभात कर दर्शनम। इसको बोल सकते हैं, नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं। अपने हथेली को देखिए और हथेली से को हमको बोलना है, अच्छी रेखाएं आ जाएं, अच्छी रेखाएं आ जाएं, अच्छी रेखाएं आ जाएं। ये बोला अपन ने। उसके बाद अपनी लार लीजिए और आंखों में लगाइए। अपनी लार लीजिए, आंखों में लगाइए, आपको जल्दी चश्मा नहीं लगेगा, अपने आंखों की रोशनी बढ़ती है। हमारे लार में इतनी ताकत है, अगर मान लीजिए आपके शरीर में कहीं दाग है और आप रोज सुबह वाली लार उसमें लगाना शुरू करिए तो दाग मिट जाता है, इतनी ताकत है। आप देखिए, जो जानवर होते हैं उनको कहीं कुछ होता है तो उन लोग अपने जीभ से चाट चाट के उसको ठीक कर लेते हैं। उसके अलावा आप देखिए, हमारे शरीर में ईश्वर ने इतनी वैसी चीजें बनाया है। जैसे अगर मान लीजिए आपको कहीं आपका हाथ कट गया या आपको कहीं चोट लग गई, आपने उसमें कुछ नहीं लगाया, तब भी वो 2 से 3 दिन में अपने आप हील हो जाता है। अपने आप हील हो जाता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया है। हमारे अंदर वो हीलिंग पावर है। हमारे अंदर वो हीलिंग पावर है कि वो अपने आप चीजें सही कर देता है। उसके अलावा जैसे पानी का ऐसा बोला जाता है कि 70% पानी धरती में है, 70% पानी हमारे शरीर में है। और आप देखिए, पानी एक ऐसी चीज है, आप उसको जिस चीज में आप डालोगे वैसा शेप ग्रहण कर लेता है। ग्लास में डालिएगा ग्लास जैसा, बाउल में डालिएगा बाउल जैसा, मटके में डालिएगा मटके जैसा, घड़े में डालिएगा घड़े जैसा, वैसे शेप हो जाता है उसका, पानी का। तो पानी जो है बहुत जल्दी कोई भी चीज को ऑब्जर्व करता है।
अगर आप लोग सोते समय अपने सिरहाने पानी रखते हैं तो आज से उसको बंद कर दीजिए। अपने सर के पास पानी रख के रात में नहीं सोना है। उसको जो पानी आप रखते हो उसमें पूरी नेगेटिव एनर्जी आ जाती है जो हमारे शरीर में रहती है। इसलिए आपको अपने सिरहाने पानी नहीं रखना है। और आप लोगों को आजमाना है तो अपने सर के पास एक कांच के ग्लास में आप पानी रखिए रात में, और सुबह उठ के उसको किसी पौधे में डालना शुरू करिए। अगर आप में निगेटिविटी होगी तो वो पौधा सूख जाएगा। 8 से 10 दिन में वो पौधा सूख जाता है। लेकिन मैं लोगों को ये सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप पौधे में डालिए, मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप नाली में बहा दीजिए। अगर अपने घर में कोई बीमार पर्सन है, कोई पर्सन अस्वस्थ रहता है, तो आप उसके सिरहाने पानी रखना शुरू करिए कांच के गिलास में खुला हुआ, और उसको रोज जो है आप नाली में बहाइए 21 डेज। उनके स्वास्थ्य में फर्क आता है। उनके स्वास्थ्य में भी फर्क आता है। दूसरी बात, जो मैंने अभी आप लोगों को पानी चार्ज करना सिखाया, तो पानी को अगर मान लीजिए आपके घर में कोई पर्सन जिसकी तबीयत खराब है, आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी तबीयत खराब है, तो जब आप उनको ये पानी दे रहे हो तो आप पानी चार्ज करिए। उसके बाद उसमें एक अफर्मेशन और जोड़िए। अफर्मेशन क्या जोड़ना है? जो भी पर्सन है आपके घर का, उनका नाम लीजिए। इस पानी को पी के वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। इस पानी को पी के वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। इस पानी को पी के वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। ऐसा अफर्मेशन जोड़िए और फिर वो पानी ले जाके उनको पीने को दीजिए। आप दिन भर में जितने बार वो पानी पी रहे हैं उतने बार आप उस पानी को चार्ज करके उनको दीजिए। उनके स्वास्थ्य में फर्क आता है। उसके बाद आप लोगों को मैंने बताई, सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपन को अपनी हथेली देखना है। हथेली को अपन को अफर्मेशन देना है कि अच्छी रेखाएं आ जाएं, अच्छी रेखाएं आ जाएं, अच्छी रेखाएं आ जाएं। अपनी लार लगाइए। फिर उसके बाद जो विश आप चाहते हैं आपके जीवन में, मैंने आपको बताई थी येलो पेज पे रेड पेन से लिखने का, और अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग करने का बोला था मैंने। उस मोबाइल की रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए। अगर आपने रिकॉर्डिंग नहीं किया है तो अपने मुंह से आप बोल लीजिए आप जो चीज अपने जीवन में चाह रहे हैं उसको। और उसके बाद आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। उसके बाद आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि हे भगवान, आज भी आपने हमें सही सलामत उठा दिया। हमारे साथ हमारे घर परिवार के सभी सदस्य सही सलामत अच्छे से हैं और सब लोग अच्छे से जाग गए। देखिए कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं जो सोते हैं और उठते ही नहीं। सोते हैं और उठते ही नहीं। इसलिए सुबह उठने के बाद हमको ईश्वर को धन्यवाद देना है कि हे ईश्वर, आज भी आपने हमको सही सलामत उठा दिया। उसके बाद प्रकृति को धन्यवाद दीजिए। उसके बाद प्रकृति को धन्यवाद दीजिए। उसके बाद जिन लोगों से आपकी मुलाकात होती है उन लोगों को धन्यवाद दीजिए। और लास्ट में अपने स्वयं के शरीर को धन्यवाद दीजिए। अपने आप को धन्यवाद दीजिए। ये आपका अफर्मेशन हुआ। उसके बाद अगर आप पानी पीते हो तो उस पानी को आपको चार्ज करना है। अगर आपके घर में मटका है तो आप पूरे मटके को चार्ज कर दीजिए। अगर आपके घर में आरओ लगा है तो आप आरओ को चार्ज कर दीजिए। जिस चीज से भी आप लोग पानी पीते हैं उस चीज को चार्ज कर दीजिए। तो उससे पीने वाले आपके घर के जितने भी सदस्य हैं सभी को वो फायदा पहुंचाता है। सभी को वो फायदा पहुंचाएगा। उसके अलावा हम जब कहीं बाहर जाते हैं, बिस्लरी खरीदते हैं और गट 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 पानी पी लेते हैं। बिस्लरी अपन लेते हैं और फट फट पानी पी लेते हैं। कभी हमारे दिमाग में ये बात आई कि बिस्लरी जो हमारे पास पहुंची है, कितने लोगों के हाथों से टकरा के वो हमारे पास पहुंची? क्या जितने लोगों का हाथ उस पर टच हुआ सब लोगों की एनर्जी पॉजिटिव थी? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए जब आप बिस्लरी की भी वाटर लेते हैं, अपने हाथों में लेने के बाद आपको उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। और मन ही मन बोल दीजिए ये पानी अमृत बन चुका है, ये पानी अमृत बन चुका है, ये पानी अमृत बन चुका है। उसके बाद उसको पिए। उसके बाद उसको पिए।
उसके अलावा आपको पानी को हमेशा मतलब अच्छी अफर्मेशन देके के ही पीना शुरू करना है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। उसके बाद जैसे हमने पानी को चार्ज किया, उसी तरह अपने खाने को भी हमको चार्ज करना है। देखिए आज के समय में ज्यादातर घरों में खाना बनता है और खाना हम लोग गर्म वाले पॉट में उड़ेल उड़ेल के रख लेते हैं। सारे बर्तन हम लोग खाली करके एक जगह अपना खाना अपन स्टोर कर लेते हैं। तो उस खाने के ऊपर भी आपको ऐसे 21 बार हाथ घुमाना है और उसको अफर्मेशन देना है, यह खाना हमारे लिए अमृत बन चुका है, यह खाना हमारे लिए अमृत बन चुका है, यह खाना हमारे लिए अमृत बन चुका है। इसको खा के हमारे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य, दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो। रेखी अमृत, रेखी अमृत, रेखी अमृत। इस तरह से अपने खाने को भी आपको चार्ज करना है। ओके, चल अब इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो आप लोगों के मन में तो पूछिए, नहीं तो फिर अपन सेवन चक्र के विषय में जानेंगे। मैम ऐसे पढ़ाई की भी अफर्मेशन हो सकती है? हाँ बेटा, पढ़ाई थैंक के यू। लिए, हाँ पढ़ाई के लिए भी आप ऐसा बोल सकते हो कि आप खुद ऐसा बोल सकते हो, जब मेरी एंजल वाली क्लास होगी ना तो तुम ज्वाइन करना, तुम्हारे लिए फ्री है। क्या मैम? मम्मी ज्वाइन करेंगी तो चार्ज लगेगा 5,000, तुम ज्वाइन करोगी तो फ्री। ओके, थैंक यू मैम। तुम आप हाई करके भेज देना मनीषा मैम। हाँ हाँ मैम, ठीक तो है। मैं ना इसको क्या बोलते हैं, जब एंजल वाली क्लास होगी तो मैं इसको ज्वाइन करूंगी बच्ची को। ठीक है मैम। और आपको भी करना हो तो कर लीजिए, वो आपके लिए कोई बंधन नहीं है। नहीं नहीं अच्छा, मैम, कोई बात हाँ, नहीं। क्योंकि मैम वो मतलब इस बच्ची को तो ज्वाइन करूंगी मैं, क्योंकि एक प्रैक्टिकल करवाऊंगी तो इस बच्ची को रिजल्ट मिलेगा पक्का। जी मैम, ये मैम ध्यान योगा वैसे करती रहती है, हाँ तो इसको क्या है, ये जल्दी कवर कर लेगी। हाँ हाँ हाँ, हाँ उसको इंटरेस्ट है ना, उसको हाँ इंटरेस्ट है। हाँ, जी। चलिए किसी का कोई प्रश्न इससे रिलेटेड, पानी और खाने को जो चार्ज करने का बताया मैंने। जितनी बार चार्ज करना है उतनी बार एक एक कॉल करना होगा। मैम अपन सुबह हेलो। अ, कितने बार आप चार्ज कितने बार जी। करिएगा दिन भर में? जैसे कि हम सुबह खाना खा रहे हैं और मतलब दिन में हाँ तो खाना खा रहे हैं और एक रात में बार खा रहे सुबह हैं। पूरे खाने को चार्ज कर दीजिए, एक बार शाम में खाना बनने के बाद पूरे खाने को चार्ज कर दीजिए। तो हर बार कॉल करना होगा रिकी को? सुबह शाम 2 बार करना होगा। बीच में फिर आपको जी जरूरत पड़ रही है तो थैंक्स टू मी, थैंक्स टू रेकी बोल के भी आप उसको चार्ज कर सकते जी मैम, एक और क्वेश्चन था, जैसे मैं रात में अपनी बॉटल में अफर्मेशंस लगा के सुबह पीती हूँ, वो हैं। हाँ बॉटल दूर रहती है बेड से, तो क्या उस पे भी मैं ये सब कुछ बोल सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बोल सकते। मतलब सुबह पी सकते हो उसको? हाँ मगर अपने सिरहाने नहीं रखना, उसको दूर रखिए अपने बिस्तर से। नहीं नहीं, वहां नहीं रखती। जी हाँ जी जी। हाँ ठीक है, ओके, हाँ, थैंक यू मैम। वेलकम। चलिए, और किसी के मन में कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड ना? चलिए फिर हम लोग सेवन चक्र के विषय में जानेंगे। हमारे शरीर में जो सेवन चक्र होते हैं, वो सातों चक्रों को अगर हम लोग एनर्जाइज करते हैं, अगर उन सातों चक्र हमारे बैलेंस रहते हैं तो हमारे शरीर में बीमारियां नहीं होती हैं, हमारे शरीर में बीमारियां नहीं होती हैं। मैंने कल आप लोगों को ऑरा वाली क्लास में बताई थी कि पहले हमारा ऑरा अफेक्टेड होता है, ऑरा अफेक्टेड होने के बाद अगर हमारा चक्र अफेक्टेड हुआ तो जो चक्र अफेक्टेड होता है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे शरीर में आती है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे शरीर में आती है। चलिए अब मैं आप लोगों को सेवन चक्र के विषय में बताती हूँ। देखिए ये रेकी एनर्जी दिखाई पड़ रही है आप लोगों को? जैसे थम दिखाऊं, दिखाई
स्क्रीन दिखाई पड़ रही ना? हाँ जी मैम, दिख रही है। हाँ बहुत बढ़िया। जी। देखिए, जब हम सेकंड लेवल में किसी को एनर्जी देते हैं तो हमारे हाथों से इसी तरह से एनर्जी निकलकर दूसरों के पास पहुंचती है। वो सेकंड लेवल में हम डिस्टेंस से जो हीलिंग देते हैं तो वो एनर्जी हमारे हाथों से इसी तरह निकलती है। उसके बाद आप देखिए, फॉरेन में जो है, जब किसी का ऑपरेशन होता है, जब किसी का ऑपरेशन होता है तो पेशेंट को सर्जरी के पहले टेबल पर रिसीविंग रेकी बिफोर द ऑपरेशन इन अ मैक्सिको हॉस्पिटल, इन माय ओपिनियन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फोटोज आई हैव एवर सीन। देखिए, तो वहां पे क्या होता है, ऐसे ग्रुप में डॉक्टर्स जो हैं हीलिंग देते हैं, ग्रुप में डॉक्टर्स हीलिंग देते हैं जब किसी पेशेंट की सर्जरी करना हो। उसके बाद ये देखिए, रेकी ग्रुप प्रेयर, ग्रुप में मिलके ऐसे डॉक्टर्स प्रेयर करते हैं। और फिर अगर मान लीजिए कोई उनको बड़ा ऑपरेशन करना है, कोई बड़ी सर्जरी करना है, तो फॉरेन में तो ये है कि वहां पे अपॉइंटमेंट होता है। जैसे अपने यहाँ पे नहीं अपन किसी किसी चीज का अपॉइंटमेंट करते हैं, वैसे वहां पे रेकी के ट्रेनर लोगों का अपॉइंटमेंट होता है हॉस्पिटल में, मतलब उनको जॉब मिलती है। उसके बाद जो अपन ने फर्स्ट लेवल में मैंने बताया कि फर्स्ट लेवल में अपन दूसरों को टच करके हीलिंग दे सकते हैं, और ऐसे आर्गन्स जहां हम टच नहीं कर सकते वहां पे ऐसे दूर से हम 2 से 3 इंच ऊपर से हीलिंग दे सकते हैं। देखिए, ये हमारे 7 चक्र हैं, ये हमारे 7 चक्र हैं। तो सबसे पहला चक्र हमारा रूट चक्र कहलाता है। सबसे पहला चक्र हमारा रूट चक्र कहलाता है। रूट चक्र जो है ये पुरुषों की रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले वाले हिस्से में, पुरुषों की रीढ़ की हड्डी में सबसे निचले हिस्से में पाया जाता है, और महिलाओं के बीज कोष में स्थित होता है। महिलाओं के बीज कोष में स्थित होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो ये चक्र एक दूसरे से गुथे हुए रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा शरीर बढ़ता है, हमारी उम्र बढ़ती है, तो ये चक्र अपनी पोजीशन ग्रहण कर लेते हैं। तो देखिए, रूट चक्र जो है सबसे नीचे होता है, इसका रंग लाल होता है, इसका रंग जो है वो लाल होता है। इसका बीज मंत्र है यम, लम लम, इसका बीज मंत्र है लम लम। लम, रंग लाल, बीज मंत्र लम, और लम। इसका तत्व है पृथ्वी, इसका तत्व है पृथ्वी। जब हम इन चक्रों को चार्ज करते हैं तो एक जगह पर हाथ रखकर हमको 3 मिनट तक चार्ज करना होता है। वो देखो, सुबह वाली क्लास में मैंने वीडियो भेजना भूल गई थी, अभी भेजती हूँ। तो ये वाला जो है, अपन एक जगह पे हाथ रखते हैं, एक चक्र पे हाथ रखते हैं तो 3 मिनट हमको हाथ रखना होता है। और जैसे लम इसका बीज मंत्र है तो 3 मिनट तक लम का उच्चारण करना होता है। मैं वो अभी वो वाला वीडियो भेजूंगी आप लोगों को। उसके बाद रूट चक्र के बाद सेकंड नंबर पर आता है सैक्रल चक्र। सेकंड नंबर पर आता है सैक्रल चक्र, जिसे स्वादिष्ठान चक्र भी कहा जाता है। इसका रंग है ऑरेंज नारंगी। इसका बीज मंत्र है वम, बीज मंत्र है वम। वम। ये नाभि के 3 अंगुल नीचे होता है। स्वादिष्ठान चक्र जो है, सैक्रल चक्र जो है, ये नाभि से 3 अंगुल नीचे होता है, और ऑरेंज कलर का ये होता है। इसका तत्व है जल, इसका तत्व जो है वो है जल। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है सोलर प्लेक्सल चक्र, जिसे मणिपुर चक्र कहा जाता है। इसका रंग है पीला, येलो कलर होता है। इसका बीज मंत्र है रम,
इसका बीज मंत्र है रम और इसका तत्व है अग्नि। इसका तत्व है अग्नि। उसके बाद आता है हार्ट चक्र। उसके बाद आता है हार्ट चक्र। इसका रंग है हरा। रंग है हरा। बीज मंत्र है यम। इसका बीज मंत्र है यम और तत्व है वायु। तत्व है वायु। उसके बाद आता है थ्रोट चक्र। उसके बाद आता है थ्रोट चक्र। इसका रंग है नीला। बीज मंत्र है हम। रंग है नीला। बीज मंत्र है हम और तत्व है आकाश। तत्व है आकाश। उसके बाद आता है थर्ड आई चक्र। उसके बाद आता है थर्ड आई चक्र। इसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। इसका रंग है डार्क नीला, डार्क ब्लू। इसका बीज मंत्र है ओम। बीज मंत्र है ओम। इसका तत्व है प्रकाश। तत्व है प्रकाश। फिर सबसे लास्ट में आता है क्राउन चक्र। क्राउन चक्र का रंग होता है बैगनी या व्हाइट। इसका बीज मंत्र है अम और तत्व है चेतना। तत्व है चेतना। अब इन तत्वों को अभी हमने क्या देखा, इसको जब हम चार्ज करते हैं तो रूट चक्र से ऊपर आते हैं और जब हम इसको क्लीन करते हैं तो जैसे अपन ने अपना ऑरा क्लीन किया था, जैसे हम लोगों ने अपना ऑरा क्लीन किया था उसी तरह से इन चक्रों को भी, इन चक्रों को हम क्लीन करते हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले रेकी को कॉल करना है। रेकी को कॉल करने के बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए और ब्रह्मांडी ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है। दोनों हाथ इस तरह से हमको साइड में रखना है। ऊपर का पोर्शन कवर नहीं किया जाता क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवेश द्वार यहाँ से होता है, इसलिए ये पोर्शन को कवर नहीं किया जाता है। दोनों हाथ इस तरह से साइड में रखा जाता है कि ब्रह्मांड से आने वाली वह सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है। हमारे क्राउन चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करके, पूरी तरह से क्लीन करते हुए यह ऊर्जा हमारे थर्ड आई में पहुंच रही है। यह ऊर्जा हमारे थर्ड आई में पहुंच रही है। थर्ड आई को पूरी तरह से क्लीन करते हुए, पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए यह ऊर्जा हमारे थ्रोट चक्र में पहुंच रही है। यह ऊर्जा हमारे थ्रोट चक्र में पहुंच रही है। थ्रोट चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए, पूरी तरह से क्लीन करते हुए यह ऊर्जा हमारे हार्ट चक्र में पहुंच रही है। यह ऊर्जा हमारे हार्ट चक्र में पहुंच रही है। हार्ट चक्र को पूरी तरह से क्लीन करते हुए, पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए यह ऊर्जा हमारे मणिपुर चक्र में पहुंच रही है। नाभि से 3 अंगुल ऊपर, नाभि से 3 अंगुल ऊपर हमारे मणिपुर चक्र में पहुंच रही है। मणिपुर चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए यह ऊर्जा हमारे स्वादिष्ठान चक्र में पहुंच रही है। नाभि से 3 अंगुल नीचे, नाभि से 3 अंगुल नीचे। हाँ, और नीचे थोड़ा सा और नीचे बेटा। हाँ, फिर स्वादिष्ठान चक्र को पूरी तरह से क्लीन करते हुए, पूरी तरह से क्लीन करते हुए यह ऊर्जा हमारे रूट चक्र में पहुंच रही है। अपने जेनेटिक आर्गन के सामने दोनों हाथों की पोजीशन ऐसी, अपने जेनेटिक आर्गन के सामने दोनों हाथों की पोजीशन ऐसी हमारे रूट चक्र में पहुंच रही है। रूट चक्र को पूरी तरह से क्लीन करते हुए, पूरी तरह से क्लीन करते हुए धरती माता में जाके समा के शुद्ध हो जा रही है। धरती माता में जाके शुद्ध हो जा रही है। इस तरह से हमको अपने 7 चक्रों को क्लीन करना रहता है।
और चार्ज करने का मैंने बताया, एक एक चक्र पे हाथ रख के आपको 3-3 मिनट तक चार्ज करना है। ये वाला मेडिटेशन आपको डेली करना है। मैं अब 1 आप मिनट लोग करूँगा। अब आप लोगों के डेली प्रैक्टिस में आप लोगों का जो डेली प्रैक्टिस रहेगी उसमें क्या रहेगा, सबसे पहले आप जब उठते हो आपका अफर्मेशन, अफर्मेशन के बाद सेकंड नंबर पे आपको पानी चार्ज करके पीना है। थर्ड नंबर पे आपको अपना ऑरा क्लीन करना है। फोर्थ नंबर पे ये वाला मेडिटेशन करना है। और फिफ्थ नंबर पे आपको एक्टिवेशन करना है। एक्टिवेशन क्या, अपने पाम चक्र को चार्ज करना है, अपने सेवन चक्र को चार्ज करना है, अपने फुल बॉडी और आप चार्ज करना। हुआ क्लियर? चलिए, अब आप लोगों के मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। मैम, जैसे मान लीजिए आपने बोला कि 3 मिनट तक एक चक्कर चार्ज करना है। हम्म जैसे फर्स्ट चक्कर है लम। हम्म। मान लीजिए मैं कुछ करके दिखाता हूँ। लम, इसको कितना लंबा लेके जाना है? लम, सर वो ऐसे ही अपन बोलना है? हाँ हाँ हाँ, उसके हिसाब से मैं वीडियो भेजूंगी, उसको देख देख के करिएगा। उसके हिसाब से आप करते जाइएगा, हो जाएगा मैनेज। उस मतलब ठीक है। 3-3 मिनट का ही वो बना हुआ वीडियो है। 3 मिनट के बाद वो अपने आप ठीक है। चेंज होगा। तो फिर आप दूसरे चक्र पे हाथ रख के फिर उसको चार्ज करिएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है मैम। हम्म, चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? कल क्लास का लास्ट डे है, और जिनको भी सेकंड लेवल में एडमिशन लेना होगा तो वो कल तक फीस भर देंगे तो ठीक रहेगा। और आपको एक फैसिलिटी ये है कि जैसे 7,000 फीस है, तो आप 4,000 जमा करके भी सेकंड लेवल में एडमिशन ले लीजिए। बचे पैसे आप बाद में दे सकते हो। ठीक है। चलिए, फिर आप लोगों के पास कोई प्रश्न नहीं है तो क्लास को विराम दिया जाए। मैम, हाँ एक बोलिए। बात पूछनी थी। हाँ मैं पेमेंट कर रही हूँ, हाँ तो जस्ट ये जानना था कि अभी जो 13 से शुरू होगा सेकेंड लेवल का बैच, तो हाँ। उसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा? मैम, सेकंड लेवल में पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले सिंबल सिखाए जाएंगे। हम्म। सिंबल सिखाने के बाद आपका ट्रीटमेंट होगा। ओके। और ट्रीटमेंट होने के बाद उसमें एक डिस्टेंस हीलिंग के विषय में बताया जाएगा। हाँ। एक टेलीपैथी बताया जाएगा। ओके। एक कपूर दिया के विषय में बताया जाएगा। हाँ। एक विश बॉक्स के विषय में बताया जाएगा। उस दिन कपूर दिया दिखाई थी आप लोगों को, एक ये विश बॉक्स, इस टाइप का विश बॉक्स के विषय में बताया जाएगा। हाँ। उसके अलावा 2 प्रोटेक्शन पिलर अपने घर में हम कैसे लगा सकते हैं जिससे बाहर की नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में नहीं आए। और एक ची बॉल के विषय में बताया जाएगा। वो ची बॉल इतना स्ट्रांग रहता है कि आप उसको डिस्टेंस से कहीं भी भेज सकते हो। और आप उसको बना के भी तैयार करके रख सकते हो। अगर आपके पास ऐसी स्थिति है कि आप आज कल आपको कहीं बाहर जाना है, और कल आपके पास टाइम नहीं है कि आप उस ची बॉल को बना के रख सकें, तो आप उस ची बॉल को आज बना के स्टोर कर सकते हो। और उसको अफर्मेशन दे सकते हो कि कल आप समय से चले जाना और उनको जाके मिल जाना। इस तरह से हम सेकेंड डे का ची बॉल उनके पास भेज सकते हैं। वो भी हीलिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। और मैम, ये जो सेकेंड लेवल होगा, तो वो सेल्फ हीलिंग के लिए फैमिली और यस। एज पर नीड हम रिलेटिव्स का हीलिंग कर सकते हैं उसमें। हाँ, कर सकते हैं। और पर्सनल लेवल पे सेकेंड लेवल ही सफिशिएंट है, या आगे सीखना जरूरी है नहीं मैम, इसमें? आगे सीखने का बेनिफिट ये होता है कि मास्टर लेवल करने के बाद आपके पास एनर्जी बढ़ जाती है, आपकी 100% एनर्जी हो जाती है जब मास्टर लेवल का सिंबल मिल जाता है। और मास्टर लेवल में भी कुछ कुछ चीजें जो हैं बहुत फायदे की हैं, वो सीख लेंगी तो बहुत अच्छा रहता है। और ओके। और केवल आप सेकंड लेवल सीखते हो तो चार्जेस ज्यादा लग जाते हैं।
तो अभी आपने जो चार्जेस बताया तो उसमें सेकंड और थर्ड इंक्लूड है या सिर्फ सेकंड आएगा? नहीं, 7,000 में दोनों है। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। हाँ। जस्ट वही जानकारी चाहिए थी क्योंकि आपने बोला था मॉर्निंग 10 टू 11 या 12 में कॉल करना है, लेकिन मेरा वर्किंग आवर्स रहता है तो तब मैं कॉल कर नहीं पाती, तो इसलिए यहाँ पे पूछ लिया मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यस मैम, थैंक यू वेरी मच। आपका शुभ नाम मैम? निर्मला। अच्छा, निर्मला, ओके। यस मैम, मैंने आपको व्हाट्सएप हाँ मैसेज हाँ की। हाँ हाँ, यस या यस यस। चल, ओके तो मैं अभी पेमेंट कर देती हूँ ओके, क्योंकि यस। ठीक है। थैंक यू मैम। आपका पेमेंट होने के बाद आपको सेकंड लेवल में ऐड करवा दूंगी कल में। चलेगा मैम, चलेगा। ओके, चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? चलिए, फिर क्लास को विराम दिया जाए। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें, इसी कामना के साथ क्लास को विराम दे रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।